हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित यादव। और जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी किसकी नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनएमआर सिग्नल। जी हाँ, क्या कैलकुलेट करने थे अपन को? एनएमआर सिग्नल कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब देखो, जो अपन ने एनएमआर सिग्नल निकालना सीखा है ना, वही एनएमआर सिग्नल स्प्लिट भी होंगे। जैसे एक सिग्नल निकाला तो वो स्प्लिट कितने के अंदर होगा वही सीखेंगे, मतलब उस सिग्नल की स्प्लिटिंग देखेंगे। क्या देखेंगे आज? स्प्लिटिंग देखेंगे, कुछ नहीं। मैंने 30 एग्जाम्पल सोल्व करवाए। यहाँ देखो, मैंने 7 एग्जाम्पल लिखे स्प्लिटिंग के। वो 30 के 30 एग्जाम्पल तुम स्प्लिट करवा के देखना। मतलब जैसे दो सिग्नल मिल रहे ना, आप देखो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, उन सारे एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखना। यहाँ पे मैं ज्यादा एग्जाम्पल 7 ही एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तुम समझ जाओगे। मैं कंसेप्ट सिखाने की जो कोशिश करूंगा ना, वो तुम समझ जाओगे अच्छे से। तुम आराम से अप्रोच लाओगे और क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे। कोई भी डाउट आए, कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में डाउट अपना डाल देना, ठीक है? देख लेंगे सब अपन। तो देखो क्या देख रहे हैं भाई, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अब आ जाओ टॉपिक पे। क्या देख रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। देखो क्या करना है। पहली बात, स्प्लिटिंग होती किसकी वजह से? नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से? नेबरिंग एक्टिव प्रोटॉन। क्या बोल रहा मैंने? नेबरिंग एक्टिव प्रोटॉन। जैसे कि अब देखो, लिखूं क्या पहले इसमें? देखो रूल जो यूज करते हैं वो अपन करते हैं। देखो मैं रूल बता देता हूं क्या होता है। रूल होता है अपना भाई 2ni+1। ये रूल होता है भाई अपना, जो अपन स्प्लिटिंग निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? यहां पे n जो होता है ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, ठीक है ना? अब नेबरिंग से मतलब समझ रहे हो? अरे उसके साइड वाला, उसके बाजू वाले के पास कितने प्रोटॉन है। नंबर ऑफ नेबरिंग, यहां पे तुम एक्टिव लिखो तो और भी अच्छा लगेगा। एक्टिव, और वो भी कैसे? नॉन इक्विवेलेंट। हमेशा याद रखना कैसे होते हैं इसमें, नॉन इक्विवेलेंट। कैसे होते हैं? नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है? बात समझ रहे हो कैसे? नॉन, अभी देखो समझ में आएंगी चीजें जब मैं एग्जांपल सोल्व करवाऊंगा। ये रूल होता है। और देखो हाइड्रोजन की जो स्पिन की वैल्यू होती है, कितनी लिखते हैं आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए? अपन 1/2 ही तो लिखते हैं भाई। यही तो होती है, मैंने स्टार्टिंग में बता दी ये बात तो। अब देखो इसमें आई की वैल्यू में 1/2 पुट कर रहा हूं। देखो ध्यान देना इस रूल के अंदर ही। देखो ध्यान दो, अब ये रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है ना? रफ कर देते हैं इसको। चलो इसको लिखा रहने दो यार, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, देखो इधर दिख रहा है। देखो क्या कर रहा हूं, 2 × n × 1/2 +1। बस आई की वैल्यू पुट की है मैंने, कट कर दिया। क्या बचा? रूल क्या है? n+1। क्या है अपने पास? हाइट, जो अपन हाइड्रोजन के लिए जब भी करेंगे स्प्लिटिंग, तो n+1 रूल से निकाल सकते हैं अपन। किससे? n+1 से। n क्या? नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन देखना है, वो भी नॉन इक्विवेलेंट कौन से हैं, ठीक है? अब देखो बात पे ध्यान दो, ये एग्जांपल सोल्व करते हैं भाई, ठीक है? अब देखो एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखो इसके बाद अपन पोजीशन वगैरह सब निकालना देखेंगे। पहले स्प्लिटिंग देख रहे हैं, यहाँ जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दो। पहले देखो क्या कर रहे हैं, पहले तो इसके अंदर तुम्हें सिग्नल निकालना आता है। अरे हाँ रे, सिग्नल कैसे निकालोगे? एक सिग्नल तो यहां से आया और दूसरा बी वाला सिग्नल यहां से। तो सिग्नल कितने आएंगे इसमें? टोटल 2 सिग्नल आएंगे, ये तुम्हें पता चल गया। 2 सिग्नल आएंगे। अब ये 2 सिग्नल जो आए हैं, देखो एक सिग्नल तो कहां से आया है? इन 2 हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है? 2 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल आया है, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल आया है। ये 2 सिग्नल आए हैं। अब ये स्प्लिट कितने में होंगे? ये दोनों सिग्नल को ये देखना है। स्प्लिट देखा, जैसे कि 2 में, एक में स्प्लिट हो रहा है तो सिंगलेट, 2 में डबलेट, 3 में ट्रिपलेट, 4 में क्वाड्रेट। ऐसे अगर बहुत ज्यादा करते जाए ना तो सीधे जनरल टर्म बोल देते भाई मल्टीप्लेट में स्प्लिटिंग हो रही है उसकी। अब देखो धीरे धीरे अपन देख लेते हैं कैसे। क्या कहा? नेबरिंग प्रोटॉन। मान लो मेरे को निकालना है इस पे, ये देखना है ये 2 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं ना, ये 2 हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं वो कितने में स्प्लिट होंगे, ये देखना है मेरे को, ठीक है? अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, मैंने क्या कहा था? उसके साइड में देखना है। उसके साइड में देखो, एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, इनके ऊपर हाइड्रोजन देखना है। नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, मतलब जो बाजू में कार्बन लगा हुआ है ना, उसके ऊपर हाइड्रोजन देखना है। कितने? 3 और 3 6 हो गए। रूल में क्या है? n+1 है ना रूल, तो 6 + 1 मतलब 6+1 कितने हो गए? क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? 6+1 करूंगा जब मैं 6+1 किया तो कितना आया? 7 आ गया ना। तो इसको सेप्टेट बोल सकता हूं, या फिर मैं जनरल मल्टीप्लेट बोल दूं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जनरल मल्टीप्लेट बोल रहा हूं भाई।
ठीक है ना, मतलब 7 के अंदर स्प्लिट होगा वो एक, जो यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है वो कितने में स्प्लिट होगा, 7 में स्प्लिट होगा, ठीक है ना। अब ऐसे देख लो ये 6 हाइड्रोजन कितने में स्प्लिट होंगे, इसकी बात हो रही है भाई। अब इस वाले को कार्बन, इसके बाजू में देखो कौन है, ये कार्बन है, ठीक है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं ये लिख दूं 2+1, 2 हाइड्रोजन है। रूल देखो मॉडिफाई करके मैंने क्या लिख दिया, n+1 लिख दिया ना रूल। तो n कितना नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2+1 लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो कितने हो गए, 3, तो मैं इसको क्या ट्रिपलेट बोल दूं भाई, ट्रिपलेट बोल दूं क्या, 3 के लिए क्या कहा, ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो ये सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट में। देखो ऐसे 3 में स्प्लिट हो जाएगा ये सिग्नल, तुम्हें ऐसी पीक सी मिलेगी कुछ। ये देखो इंटेंसिटी रेशो निकालना दिखाऊंगा, लेकिन अभी याद रखो ऐसे 3 में स्प्लिट होता है, किस में स्प्लिट होता है, 3 में स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सीख गए। अब किसी के ये तो दिमाग में नहीं आ रहा ना, ये 6 के 6 हाइड्रोजन के लिए निकाला है मैंने कि कितने 6 के 6 हाइड्रोजन के लिए ट्रिपलेट का सिग्नल आएगा, ठीक है ना। सिग्नल तो 2 ही आएंगे, एक तो आएगा मल्टीप्लेट जो 7 सेप्टेट आएगा, और एक आएगा ट्रिपलेट, ठीक है, समझे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई, डाउट हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला है। अब सिग्नल देखो कितने आएंगे, एक सिग्नल यहां से आएगा, और भाई दूसरा वाला सिग्नल ये 3 हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे भाई, ठीक है। अब मेरी बात पे ध्यान दो, 2 सिग्नल आए। अब देखो ध्यान से, इन 2 हाइड्रोजन की वजह से एक तो सिग्नल आ रहा है, और एक आ रहा है इन 3 हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है भाई। अब देखो इसके साइड में कितने हैं, इस साइड में कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पे लिख दूं मैं 3+1, 4 आ गया। मतलब क्या लिखूं, क्वाड्रेट लिख दूं क्या भाई, क्या लिख दूं, देखो 4 आया। अब लिखूं क्या यहाँ पे क्वाड्रेट वगैरह, यार समझ रहे हो ना, क्या क्वाड्रेट, क्यों क्वाड्रेट आ गया सिग्नल, क्योंकि 4 में स्प्लिट हो रहा है। ऐसे देखो ये वाला, इसके बी वाले के साइड में देखो, ये देखो H A के लिए निकाला और ये B के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो बी वाले के साइड में देखो कौन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 कर दूं, 2+1, जी हाँ, कितना आया 3, तो क्या आ गया, ट्रिपलेट के अंदर ये वाले स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। किस में स्प्लिट हो रहे हैं भाई, T लिख रहा हूं ट्रिपलेट के लिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बातें, ये सीख रहे हो निकालना स्प्लिट कैसे होते हो, कोई भी सिग्नल स्प्लिट कैसे होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दो भाई, ठीक है। अब देखो इस एसीटोन को देखो, पहली बात तो ये बता दे कितने सिग्नल देगा, फटाफट ये बात बता दो मुझे, तो कितने सिग्नल देगा, अरे भाई जी एक ही सिग्नल देगा। ध्यान दो मेरी बात पे, यहाँ पे ये दोनों 6 के 6 हाइड्रोजन क्या देंगे, एक सिग्नल देंगे, एक सिग्नल आएगा 6 हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के साइड में कौन है, दूसरा कार्बन है, क्या इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है या नहीं, ये बताओ। इस कार्बन पे चेक करना है, मैंने कहा था नेबरिंग के ऊपर चेक करना है, नेबर में भाई इसके बाजू में कौन है, ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, अरे नील बट्टा सन्नाटा, कोई नहीं, हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं, ऑक्सीजन है, और इसके साइड में कार्बन है, तो इसका मतलब इसमें एक भी नेबरिंग क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या लिखते हैं, 1+0 लिखोगे तो कितने आ गए, 1, तो मतलब मैं इसको सिंगलेट बोल दूं, कैसा आएगा, सिंगलेट भाई, जी हाँ सिंगलेट आएगा, मतलब एक में ही स्प्लिट होगा। वैसे ऐसी एक पीक मिल जाएगी ऐसे करके, ठीक है। कितने 6 हाइड्रोजन के लिए एक पीक, समझ रहे हो पीक निकालना कैसे आती है। अब देखो ऐसे ही एसिड अपने पास, अब देखो 2 सिग्नल आएंगे, एक तो ये हाइड्रोजन देगा इसमें सिग्नल, और एक ये 3 जो कार्बन पे अटैच है हाइड्रोजन वो देंगे, ठीक है ना। अब देखो इस पे ध्यान देना मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं मैं, अब देखो अच्छे से, ये जो ए वाले हैं उसके साइड में देखो ये कार्बन है, कार्बन है, मतलब लिख रहा हूं H लिख दूं यहाँ पे, घबराना मत, H मतलब इसकी बात कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन की, कितने में स्प्लिट होगा, सिग्नल कितने आएंगे, ये यहाँ पे सिग्नल तो 2 ही आएंगे, ये लिख दिया, कितने में स्प्लिट होगा। इसके साइड में देखो कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं, अरे नहीं है, फटाफट लिख रहा हूं मैं भाई, गड़बड़ा मत कोई भी, डाउट आए तो बता देना। तो कितना 1, तो मैं सिंगलेट लिख रहा हूं भाई, अब इसको, अब मैं बच्चों की तरह नहीं बता रहा हूं, सिंगलेट लिख दिया फटाफट। ऐसे ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन जो है बी वाले, उन पे क्या आएगा, उन पे भी यही सेम, तो भाई वही सिंगलेट आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके साइड में देखना है, इस कार्बन के साइड में कौन है, ये कार्बन, क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन है या नहीं है, नहीं है, इसीलिए मैंने 0 लिखा है, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल, 5th एग्जांपल देखो भाई, 5th एग्जांपल पे ध्यान दो, 5th एग्जांपल, अरे ये मैंने तुम्हें करवाया, कितने सिग्नल देता है, याद करो मैंने जब इसमें करवाया था तब कहा था, ये देखो ये हाइड्रोजन है, सारे के सारे ऐसे लगे हुए हैं,
ठीक है, याद करो जब मैंने करवाया था इसको तब अच्छे से, ये सारे हाइड्रोजन मैंने करवाया एग्जांपल और इसमें सिग्नल बताए थे, ध्यान करो कितने बताए थे, कितने सिग्नल देता है ये, अरे जल्दी देखो 2 सिग्नल देता है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से, कितने सिग्नल देगा, हाँ भाई 2 सिग्नल तो देगा। अब देखो 2 सिग्नल, अब देखो टोटल हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, ये जो 12 हाइड्रोजन है उनकी वजह से तो एक सिग्नल आ रहा है, मैंने तुम्हें समझाया पहले ही, ये 12 हाइड्रोजन जो है वो ए सिग्नल दे रहे हैं, ये ए वाला सिग्नल, ठीक है, उनकी वजह से एक सिग्नल आ रहा है। और जो ये 2 हाइड्रोजन है ना, इनको मैं बी लिख देता हूं, चलो, तो जो 2 हाइड्रोजन है बी वाले, उनकी वजह से एक सिग्नल आ रहा है। अब इन सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा ये और चेक कर लेते हैं भाई। अब देखो जब इस एच ए की बात कर लेते हैं, ये ए वाले है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसके साइड में देखो कौन है, ये है, इसके साइड में एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, अरे इस कार्बन पे तो यही ए वाले तो इक्विवेलेंट हो गए, मैंने क्या कहा था, नेबरिंग और वो भी नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट वाले चेक नहीं करने हैं, कौन से चेक करोगे, जो कि नॉन इक्विवेलेंट है। अब नॉन इक्विवेलेंट को चेक करना है, ठीक है ना, नॉन इक्विवेलेंट वाला कार्बन कौन है, ये, तो देखो एक हाइड्रोजन इसके पास, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे n+1, मतलब 1+1 लिखूं, कितना आ गया 2, तो क्या आ गया, डबलेट आ गया भाई, डबलेट लिख रहा हूं भाई, किसी को डाउट तो नहीं है, डबलेट लिख दिया मैंने, 12 हाइड्रोजन देंगे क्या, डबलेट देंगे, ऐसे ये 2 हाइड्रोजन, अब इसके साइड में कौन है, ये है, ठीक है, अब ये इसके ऊपर कितने 2 हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे लिख दूं n+2+1, ठीक है ना, n+1 होता है, ठीक है, 2+1 लिख दिया, तो क्या हो गया अपना, अरे ये रूल याद रखना, n+1 यहाँ पे मैंने ये लिखा है नहीं, आगे पीछे लिखते हैं, तुम गलत मत कर लेना भाई, तुम गलत मत लिख लियो, ये 1 आगे पीछे लिख दिए भाई, गलतियां मत कर लेना तुम कहीं, ठीक है, तुम गलतियां मत करना, मैंने आगे पीछे लिखा है, ये और कुछ नहीं किया, आंसर सबका सही है, सेम है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात पे देखो, 2+1 कर दिया किसके लिए, ये जो था किस पे निकाल रहे हैं, बी पे निकाल रहे हैं, इस पे, इसके साइड में कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन, एक तो ये है एक ये है, 2 हाइड्रोजन लिख दिए, n+1 लिख दिया, 3 आ गया, तो ट्रिपलेट आ गया ना भाई, अरे ट्रिपलेट आ गया, नहीं आया, समझे, ऐसे निकालने कितना आ गया भाई, ट्रिपलेट आ गया इस पे। ऐसे 6 एग्जांपल देखो भाई, अरे टोलविन, अपना टोलविन सर आ गए, एक तो ये सिग्नल यहां से आएगा, एक सिग्नल यहां से, दूसरा सिग्नल भाई ये बी वाले, ये सी वाले सिग्नल देंगे और ये डी वाले, अरे दिख रहा है ना मिस्टर इंडिया बन के बैठा हाइड्रोजन, कहीं यार गड़बड़ आ जाओ भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, मिस्टर इंडिया बैठा है भाई, लिख लियो, कहीं गड़बड़ आ जाओ, ठीक है। अब देखो अब कितने सिग्नल आएंगे भाई, 4 सिग्नल आ रहे हैं, 4 सिग्नल आएंगे, ठीक है भाई, 4 सिग्नल आ रहे हैं। अब देखो चारों सिग्नल एच ए लिख रहा हूं, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन के लिए, एच बी कितने हैं 2, और सी कितने है भाई 2 ही सी है, और डी कितने भाई 1 है डी, ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने, किसी को डाउट आए तो भाई कमेंट मार दियो, सब देख लेंगे अपन, ठीक है, ये आ गए भाई, ठीक है सर। अब मेरी बात पे ध्यान दो, किस पे निकालो सबसे पहले, इस पे, इस वाले कार्बन पे कितने हैं, इस वाले कार्बन के साइड में देखो ये है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या लिखूं n+1, हाइड्रोजन कितने हैं 0+1, तो क्या देगा भाई, सारे के सारे क्या देंगे, सिंगलेट, भाई सिंगलेट देंगे सारे, ये 3 हाइड्रोजन क्या देंगे, सिंगलेट। अब देखो दूसरे 2 हाइड्रोजन, इनकी बात कर लेते हैं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहा हूं, इनकी, इसके साइड में देखो यहाँ पे, अरे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी दूसरी साइड कौन है, ये एक हाइड्रोजन है ना, तो क्या लिखूं 1 हाइड्रोजन + 1 क्या देंगे, डबलेट देगा भाई, डबलेट आएगा इसका, मतलब ये क्या देंगे, डबलेट। अब देखो तीसरा सी पे आ जाओ, सी पे, अब देखो इसके इधर देखो डी वाले पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो बी वाला एक हाइड्रोजन है, तो देखो आजू बाजू दोनों नॉन इक्विवेलेंट ही तो है, दोनों आपस में एक जैसे थोड़ी ना है, तो इन इसको जब लिखेंगे ना, तो देखो यहां से डबलेट मिलेगा, एक तो यहां से डबलेट मिलेगा, यहां से डबलेट, किसकी सी की बात कर रहा हूं मैं, तो किसको क्या लिखेंगे, डबली डबलेट, क्या है डबली डबलेट है भाई, ये क्या है डबली डबलेट, गलतियां मत करना, क्या है डबली डबलेट। और ऐसे अगर मैं इस पे निकालूं, डी पे निकालूंगा, तो ध्यान से देखो, देखो ये डी पे निकालना है, इसके
इधर नेबर ये है और ये नेबर वाला है, दो नेबर वाले हैं भाई, आस पड़ोस वाले दो हैं। तो देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है और ये सी, ये देखो दोनों सेम है सी सी। तो कितने हो गए टोटल 1 + 1, दो हाइड्रोजन हो गए ना। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 + 1 कितना आ गया, ट्रिपलेट आएगा भाई। गलतियां मत करना, अच्छे से देखो। यहां पे जब मैंने सी पे निकाला था तब एक तो बी का था हाइड्रोजन, एक डी का था हाइड्रोजन, इसलिए मैंने कहा ये डबली डिजन क्या आएगा, डबली डबलेट आएगा। जब मैंने डी पे निकाला तब मैंने कहा, डी पे निकाल रहा तब मैंने कहा कि जो ये दोनों नेबर वाले हैं ना वो सेम सी तो है एक जैसे, अरे एक ही तो शक्ल वाले हैं, तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो 2 + 1 किया भाई मैंने, ट्रिपलेट निकाला है। गलतियां मत करना, ठीक है। अब आ जाइए अपना प्यारा सा, कितने सिग्नल आते हैं इसमें भाई, दो सिग्नल आते हैं, सीधी बात है। कहां कहां पे, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे रहते हैं भाई ऐसे, और इसमें तीन दिख ही रहे होंगे हाइड्रोजन, ऐसे ही सब जगह लगे रहते हैं, यहाँ पे भी, ये सारे के सारे एक ही होते हैं। यहां से एक सिग्नल और यहां से दूसरा सिग्नल, ठीक है। अब देखो इस ए पे निकालूंगा, ए पे निकालूंगा मैं, ठीक है, एच ए पे निकालूंगा तो क्या आएगा, साइड में कितने, तीन हाइड्रोजन, तो 3 + 1 कितना लिखूं, क्वाड्रेट। और ऐसे एच बी पे निकालूंगा तो इधर साइड में देखो क्या लिखूं, 2 + 1 दो हाइड्रोजन है, तो क्या आएगा, ट्रिपलेट। भाई निकालना सीखे या नहीं, ये एग्जांपल सोल्व करवा दिए, अरे दुनिया मर्जी तर्जी एग्जांपल सोल्व करो इस पे, ठीक है। स्प्लिटिंग सिखा दिया है, कौन सा रूल फॉलो करेगा, n+1 रूल फॉलो करना है। n क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, और नेबर वाले कैसे, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखने हैं, ठीक है। आई की वैल्यू हाफ होती है इसमें हाइड्रोजन के लिए, मैंने पहले लिखवाई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे आप पोजीशन ऑफ सिग्नल कहां आती है, भी पोजीशन कहां आती है, ये जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी स्प्लिट, अभी तक ये याद रखो स्प्लिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, थैंक यू।